नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसे बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना? ठीक है, जब प्लैनेट उसके सराउंडिंग में जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स तो बोलते ही है, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। है ना? अब देखो, अर्थ के सराउंडिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम, जैसे ऑब्जेक्ट है, इसको हाइट से रिलीज करते हैं, है ना, तो जैसे से नीचे जाता है इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है कि नहीं बढ़ती जाती है? हाँ, यस सर। रिप्लाई क्या करो, इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, और जब मैं इसको ऊपर थ्रो करता हूं तो जब तक ऊपर जाता है इसकी स्पीड कम होती है। समझ में आया? ये रुक के वापस नीचे आता है। आता है कि नहीं आता है? यस सर आता है। इतनी देर बाद रिप्लाई कर रहे हो, मेरी वॉइस डिले हो रही है क्या? हाँ सर, आज नेटवर्क का बहुत इशू है। ओके, सो ऐसा क्यों होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो स्पीड कम होती है, जब नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती है? समझ में आया क्या? इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट करती। समझ में आया? तो हमें पता है स्पीड का चेंज होना या वेलोसिटी का चेंज होना, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा था ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना? एक्सेलरेशन क्या होता है? बिकॉज ऑफ फोर्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इसका एग्जांपल क्या है? जब भी हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है जैसे जैसे नीचे जाता है ना, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आता है। जो ऊपर करते हैं तो स्पीड कम होती है। समझ में आया? जब नीचे आते हैं तो स्पीड बढ़ती है, मतलब वेलोसिटी चेंज होती है, मींस देयर इज एन एक्सेलरेशन। हम पढ़ चुके हैं ना पहले भी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में, रेक्टिलिनियर मोशन में कितने का एक्सेलरेशन आता है? 9.8 का। उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? हाँ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन produced in the body due to force of gravity। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी सिर्फ अर्थ नहीं, बाकी सारे प्लैनेट भी लगाते हैं जब हम उन प्लैनेट की फील्ड के अंदर जाते हैं। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय एनी प्लैनेट is called acceleration due to gravity। ठीक है, समझ में आया तक? है ना? अब ये कैसे निकालेंगे? हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है फोर्स अपॉन मास। ऐसा न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है ना, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, इसका मास है मान लो कैपिटल एम, इसका मास है कैपिटल एम, और इसकी रेडियस है आर, कैपिटल आर, है ना? और मान लो इसके ऊपर, इसके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल एम। समझ में आया? अब इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ थोड़ा सा ऊपर भी ले जाओगे, तो भी जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के कंपेयर में थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे तो बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी कि नहीं होगी? समझ में आया क्या? हाँ हाँ यस सर। तो हाँ, यहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है, इसका मास है स्मॉल एम, इस पे फोर्स लग रहा होगा नीचे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। बताओ कितना लग रहा होगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये लग रहा होगा ना? G1m2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला याद है ना? यस सर। तो इस वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट मास। इसका मास कितना है? स्मॉल एम। समझ में आया? फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है?
जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर अपॉन स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आई कितनी आई, gm बाई r स्क्वायर। अब इसको हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को a की जगह हम बोलते हैं g, है ना, चाहो तो तुम इसको a लिख लो। एक्सेलेरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। अब ये एक्सेलेरेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। कौन से फोर्स की वजह से आ रहा है, ग्रेविटी वाले की फोर्स, इसलिए इसको बोलते हैं Yes, sir. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका सिंबल होता है g। a की जगह हम इसको बोलेंगे g, समझ में आएगा, स्मॉल g, आया समझ में। हाँ सर एक बार वापस बता सकते हैं? फिर से देखो, फोर्स कितना लग Yes, रहा है, sir. अर्थ कितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रही है, इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर, Yes, sir. समझ में आया। तो फोर्स पता है, मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। Yes, sir. सो एक्सेलरेशन कितना आया, मास से डिवाइड किया, मास से मास कैंसिल, gm बाई r स्क्वायर, समझ में आया क्या, Yes, sir. है ना। so here g is acceleration due to gravity। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, स्केलर या वेक्टर, जल्दी आंसर दो, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, So vector. वेक्टर, तो Vector. इट इज ए वेक्टर Vector. क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। Meter per second सीजीएस square. यूनिट, Per second square. Centimeter per second square. हाँ। यहाँ पर फॉर्मूले बताओ, कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटी, Gravity. यूनिवर्सल ग्रेविटी, Sorry, sir. Universal Universal gravitational gravitational constant था ना? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल हाँ। कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। स्मॉल जी तो एक्सेलरेशन है, स्मॉल जी तो एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी, समझ में आया क्या। Yes. यस सर। एम क्या है, मास ऑफ Mass. प्लैनेट, और आर क्या है, सर रेडियस ऑफ प्लैनेट, समझ में आया। सर स्मॉल एम क्या था, स्मॉल एम, स्मॉल एम स्मॉल एम था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कैंसिल हो गया, ऑब्जेक्ट। यस समझ में आया। यस सर। लिखो सर वो फिगर आप एक बार मुझे समझा सकते हैं सर, मैं समझा नहीं था अच्छे से। फिगर क्या है, देखो एक मैंने क्या किया, एक प्लानेट है कोई सा भी, है ना, इसका मास m है और रेडियस r है, उसके सराउंडिंग में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये प्लानेट Yes, sir. इसको फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वजह से ही तो एक्सेलरेशन आता है, फोर्स की वजह से तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है या कम होती है, समझ में आया क्या। यस सर। यस सर। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन मास, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। यस यस सर। तो फोर्स क्या होता है, gm अपॉन r स्क्वायर, ये पुट कर दिया हमने, m से m कैंसिल हो गया, समझ में आया। ओके, हाँ सर समझ में आ गया। ओके सर, थैंक यू। लिखो। यस सर। तो इस फॉर्मूले से किसी भी प्लैनेट के सरफेस पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। जैसे अर्थ है, ये है मास ऑफ अर्थ me, और ये है रेडियस ऑफ अर्थ re। तो इसकी सरफेस पर g की वैल्यू होगी g m बाई आर स्क्वायर, तो m की जगह आएगा me बाई आर ई का स्क्वायर, है ना। g की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, Yes, sir. 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोग्राम,
सॉरी किलोमीटर, तो 6400 इंटू 1000 मीटर इसका स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसको पूरा सोल्व करके देखोगे तो यहां से इसकी वैल्यू आई है। समझ में आया क्या? एग्जैक्ट होती 9.81। यस सर। ठीक है, ऐसे एक और वैल्यू आपको याद रखना है, जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। सर वो MEE का मतलब अर्थ है ना? ई का मतलब अर्थ है। हाँ ओके। जी ऑन द सरफेस ऑफ मून आपको भी याद रखना है। ठीक है, सो मून के लिए जी ऑफ मून होगा जी इंटू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, है ना? जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये 1/6 ऑफ अर्थ आता है। कितना आता है? 1/6 ऑफ, मतलब G/6 आती है इसकी वैल्यू। जी ऑफ अर्थ बाई 6 आती है। ये आपको याद रखना है रिलेशन, बस इतना याद रखना है इसमें। मतलब 9.8 डिवाइड बाई 6 आएगी, 1.63 आती है। समझ में आया क्या? नियरली कितनी आती है? ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि मून पर ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? 1/6। मतलब अगर आप अर्थ पे ड्रॉप करते हैं तो एवरी सेकंड इसकी पार्टिकल की स्पीड 9.8 से बढ़ती है, मून पर बढ़ेगी 1.63 से। समझ में आया क्या? मून कम फोर्स लगाता है क्योंकि, तो एक्सेलरेशन भी कम आएगा। आया समझ में? यस सर। लिखो ये। अब देखो, मुझे बताओ, जैसे जैसे हम अर्थ से, इस ऑब्जेक्ट को मैं जैसे जैसे अर्थ से दूर लेके जाऊंगा, ये फोर्स कम होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स Yes, कम sir. होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जैसे जैसे मैं इसको जितना हाइट पर, जितना अर्थ से ऊपर लेके जाऊंगा, उतना ये फोर्स कम होगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. और जितना ये फोर्स कम होगा, जितना ये फोर्स Yes, मास sir. तो कौन कम होगा, तो एक्सेलरेशन होगा, मतलब जी की वैल्यू कम होती जाएगी। समझ में आया क्या? पर होती जाएगी, वेरिएशन आए। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जी की वैल्यू चेंज होती है, तो हमें वो सारे रीजंस पढ़ने हैं कि जी की वैल्यू क्यों चेंज होती है। समझ में आया क्या? सर एक बार रिपीट करना, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी। मैंने क्या क्या वो रीजंस पढ़ने जिन की वजह से जी की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, ओके सर। वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। बोलो, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज होती है क्या? नहीं सर, वो कांस्टेंट है, इसका तो नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, वो चेंज नहीं होती है, बट स्मॉल जी चेंज होती है। और हम स्पेसिफिकली अर्थ की बात करेंगे। अब जब यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है तो कौन सा प्लैनेट की बात करते हैं? अर्थ की। समझ में आया? हाँ, तो जैसे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी का फॉर्मूला क्या होता है? GM/R², है ना? ये होता है ना? Yes. एट, देखो सबसे पहले हम फर्स्ट रीजन जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं ड्यू टू हाइट। फर्स्ट रीजन हम क्या देख रहे हैं? वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट, हाइट। है ना? अब जैसे सरफेस ऑफ अर्थ पर तो ये होता है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट ऊपर लेके जाऊं,
कोई ऑब्जेक्ट को मैं यहां से h हाइट ऊपर ले गया और सेंटर से डिस्टेंस होती है r, समझ में आया क्या? तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से? टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ H से? से R मान लो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 4 gh, है ना? तो एट हाइट h, एट हाइट h above the earth surface, g की वैल्यू को मैं बोलूंगा gh। क्या बोलूंगा? अब चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर जाते हैं तो कम होती है, याद आया? हाँ क्या हो सर। जाएगा फॉर्मूला? gm Yes. बाई, अब टोटल डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस लेते हैं हमेशा सेंटर से, सरफेस पर डिस्टेंस थी r e या r थी तो यहाँ r आया था, समझ में आया? ये फॉर्मूले में r से और ऊपर गए तो डिस्टेंस बढ़ती जाए, समझ में आया? Yes. हाँ सर। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? r प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल? जिस भी हाइट पर आपको g निकालना है वहां तक की डिस्टेंस लेते हैं। आया समझ में? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r प्लस एच। तो यहाँ पर r की जगह क्या लिखूंगा मैं? r प्लस एच, समझ में आया? एट हाइट h। आया समझ में? सो मुझे देख के बताओ किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इक्वेशन फर्स्ट में बड़ा है या इक्वेशन 2 में बड़ा है? इक्वेशन 2 में। सर 2 में। इक्वेशन 2 में बड़ा है, इक्वेशन 2 में बड़ा इसलिए है इसकी वैल्यू सर। कम आएगी, इसलिए gh की वैल्यू g से कम आएगी। समझ में आया क्या? फिर किसकी वैल्यू आएगी कम? gh की, इसका जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। इसकी वैल्यू कम हो जाती है, हाँ सर। अब इक्वेशन 2 में फर्स्ट को डिवाइड करो, LHS में LHS डिवाइड करो, GH अपॉन G हो जाएगा। RHS में RHS को डिवाइड करो, GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन GM अपॉन R स्क्वायर। GM से GM कैंसिल, ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। तो GH की वैल्यू क्या आएगी? जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला। जैसे हमसे पूछा एग्जाम्पल, फाइंड वैल्यू ऑफ जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at height equal to radius of earth above the surface of earth। हमसे क्या पूछा है कि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बताओ जहां पर हाइट है इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। समझ में आया क्या? तो कैसे सोल्व करेंगे? हमें h की वैल्यू गिवन है, h क्या गिवन है? हमें गिवन है कि h इक्वल टू r पर बताना है। क्या गिवन है हमें? h इक्वल टू r। समझ में आया क्या? Yes sir. इस हाइट पर हमें g की वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें। gh का फॉर्मूला क्या होता है? जी आर स्क्वायर अपॉन r, h की जगह भी क्या लिख देंगे? r का होल स्क्वायर। समझ में आया? सर इसको 2r सर लिख सकते हैं ना, 2r स्क्वायर। हाँ, तो 2r का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4r स्क्वायर। तो आंसर कितना आया? g/4। ठीक है,
और सर जो जी की वैल्यू 9.8 होगी ना? हाँ, जी की वैल्यू तो 9.8 है, वो अर्थ की सरफेस पर होती है। एट हाइट एज कितनी हो गई? 1/4 हो गई, जो सरफेस पर होती है उसकी 1/4। तो आंसर या तो g/4 मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, या फिर 9.8 डिवाइड बाई 4। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। मतलब 2.4 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, तो कितनी हो गई वैल्यू? देखो g/4 हो गई है बस। आया समझ में? 1/4 यस सर। 1/4 हाँ, वाली। तो कोई भी हाइट गिवन हो उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो और सोल्व करो उसको, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। में ये जी स्टैंडर्ड है, सरफेस ऑफ अर्थ पर होता है 9.8, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है किसी भी हाइट पर, तो आंसर जी की टर्म्स में आएगा तो चलेगा। g/4, g/6, g/2, g/10। समझ में आया? यस सर। लिखो यहाँ तक लिखो। यस सर। अब देखो इस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो गया। बट अगर आपसे पूछा जाए यस कि 10 किलोमीटर ऊपर, 20 किलोमीटर ऊपर कितना जी की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर जब हम इसको पुट करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? बहुत टफ हो जाएगा। क्यों? टफ हो जाएगा। क्योंकि आर की वैल्यू भी फिर तुम्हें, फिर एच को आर की टर्म्स में तो गिवन नहीं है, तो आर को भी तुम्हें फिर पुट करना पड़ेगा। 6400 यहाँ पर 6400 किलोमीटर, और इसको भी जैसे 10 किलोमीटर, तो ये सब पुट करोगे फिर सोल्व करोगे तो सोल्व करना बहुत टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो इसके लिए, हाँ, इसके लिए हम एक और फॉर्मूला बताएंगे जो कम हाइट के लिए यूज करेंगे। ज्यादा हाइट के लिए कैलकुलेशन टफ नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में ज्यादा हाइट थी, कितनी थी? इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ थी, तो ये बहुत ज्यादा हाइट है, तो इसके लिए इसमें पुट करके आंसर निकालना बहुत इजी था। इजी था कि नहीं था? जैसे हाइट और रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट और r/2, हाइट और r/6, ऐसे कुछ गिवन हो तो इसमें पुट कर लो और आंसर निकाल लो डायरेक्ट। समझ में आया क्या? ये हर वैल्यू पर वैलिड है। समझ में आया? यस सर। बट अगर पूछा जाए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, उस पर ये फॉर्मूला यूज करोगे और सब कुछ, रेडियस ऑफ अर्थ तुम्हें पता है ना कितनी होती है? रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर, और फिर हाइट लिखोगे जैसे 10 किलोमीटर, और फिर इसको सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस फॉर्मूले को और इजी बनाते हैं। ठीक है, सो फॉर्मूला यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। GH इज इक्वल टू GR² अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? अब देखो ये R प्लस H में से अगर मैं R कॉमन लूं तो क्या बचेगा? 1 प्लस H बाई R बचेगा, ये बचेगा ना, है ना? यस सर। और यहाँ पर स्क्वायर Yes. भी है, तो दोनों स्क्वायर कर दिया तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो क्या बनेगा? R Yes. स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर इंटू 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर। समझ में आया? हाँ, तो मैं हाँ इसकी सर। ये वाली वैल्यू पुट कर दूं वहां पर फॉर्मूले में। यस सर। तो GH इज इक्वल टू क्या बनेगा? GR² अपॉन, इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ, R स्क्वायर इंटू 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। आया समझ में? अब क्या बचा है? Yes, sir. GH इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस H बाई R की पावर 2। अब इस पावर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस H बाई R की पावर -2, ये बन जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। अब देखो, इफ, अभी तक फॉर्मूला सेम ही है, इफ H इज वेरी स्मॉल मीन्स 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, अप टू 100 किलोमीटर मान लो, H छोटा होता है कंपेयर टू R, क्योंकि R क्या है? R क्या है? 6400 किलोमीटर, मतलब H R H R के कंपेयर में बहुत छोटा हो। समझ में आया?
तो ये वाली वैल्यू h/r की वैल्यू बहुत छोटी आएगी ना? यस सर। समझ में आया क्या? समझ में आया? जैसे Yes, 10 अपॉन 6400 करोगे तो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, बहुत छोटी। वेरी स्मॉल। सो h/r 1 से बहुत छोटा आएगा। समझ में आया क्या? यस 0 पॉइंट कुछ। हाँ, ये 1 के कंपेयर में ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब देखो, अब हम आगे क्या करेंगे, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सपांशन। हाँ, 1 प्लस x expansion. की पावर n होती है तो ये बन जाता है 1 प्लस nx। ये बन जाता है। 1 देखो plus- कैसे बनता है, कैसे बनता है, कब कब बनता है ये? इफ x इज वेरी स्मॉल। मतलब ये x 1 से बहुत छोटा हो तो, जैसे मैंने बोला 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर करो, 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर करो तो क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.1, ये बनेगा ना? यस सर। अब Yes, देखो sir. ये 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, ये तो बहुत छोटा नंबर है। यस Yes, सर। sir. तो इसको हटा सकते हैं क्या 0.01 को? देखो ये क्या बनेगा, 1 प्लस 0.01 प्लस 0.2। तो मैं सिर्फ इन दोनों को ऐड कर देता हूँ 1.2, इसको नहीं करता हूँ 0.01 को ऐड। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? 1.21 की जगह 1.2 बनेगा। समझ में आया? ज्यादा अंतर आया क्या आंसर में? No, sir. तो सर हम इसलिए लोग हम 0.2 इसको को नेग्लिजिबल मान रहे हैं ना 0.2 को नहीं, 0. ये तो बड़ा नंबर है ना, ये तो। सर। 0.01। हाँ, ये छोटा नंबर है क्योंकि 0.1 खुद छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और छोटा होगा ना। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, तो हमने क्या किया, ये वाली जो टर्म है इसको नेग्लेक्ट कर दिया। समझ में आया? तो क्या बचेगा? ये बचेगा 1 प्लस 2 इंटू 0.1। समझ में आया क्या? हाँ, तो देखो ये फॉर्मूला भी ये Yes. बोलता है 1 प्लस ये जो पावर n यहाँ पर 2 है तो 1 प्लस 2 इंटू 0.1 बन रहा है। समझ में आया? तो 1 Yes, प्लस sir. एक्स की पावर n क्या बन जाता है? 1 प्लस एन एक्स। आया समझ में? Yes, sir. क्यों? क्योंकि वो हायर पावर नेग्लेक्ट हो गई है। समझ में आया? क्योंकि x बहुत छोटा है तो अगर ये स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आता, वो एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया। समझ में आया क्या? Yes, sir. बिकॉज x इज Yes, वेरी sir. स्मॉल। ये तब होगा जब x बहुत छोटा है। तो क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम यहाँ पर ये वाला ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, Yes, sir. बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सो क्या बोलेंगे इसको? इसके बाद डायरेक्ट इस स्टेप पर आ रहा हूं मैं। g इंटू -2 आगे 1 प्लस एक्स की पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस 2h/r। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। कुछ स्क्वायर इतना नहीं करना पड़े। हाँ, तो हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इट इज वैलिड फॉर स्मॉल वैल्यू। वैलिड इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, तभी वैलिड है। हायर वैल्यूज पर ही वैलिड नहीं है, कम वैल्यू पर ही एक सही आंसर देगा। इससे एक्यूरेट आंसर तो फिर भी नहीं मिलेगा आपको क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला लगाया है, एक्यूरेट आंसर नहीं देगा है आपको। बट अगर एज बहुत कम है तो एक्यूरेट के बिल्कुल पास वाला आंसर देगा। समझ में आया क्या? तो सर अप टू Yes, sir. 100 ही लेना हम लोग। हाँ, अप टू 100 ले सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. लिखो है फॉर्मूला में। तो इस फॉर्मूले में एच आपको जैसे गिवन है 32 किलोमीटर, तो यहाँ पुट कर दो 32, यहाँ पुट कर दो 6400, उसको सोल्व कर लो। जैसे एच गिवन है 64 किलोमीटर तो यहाँ 64 कर दो, नीचे 6400 कर दो, उसको सोल्व कर लो। समझ में आया क्या? अब इतना टफ नहीं होगा कैलकुलेशन। आया समझ में? यस सर।
सो फॉर लेसर हाइट आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अल्टीट्यूड एट हाइट h वेरी हो रहा है ना g की वैल्यू, तो क्या होगी g इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस 2h बाई r। समझ में आया? यस सर। यस सर। लिखो। अब देखो हमसे पूछते हैं कितने परसेंटेज से वैल्यू चेंज हुई है। मान लो h हाइट पर ले गए तो कितने परसेंटेज से वैल्यू चेंज हुई है? परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ g। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बताओ मुझे कितने परसेंटेज से चेंज हुई। अर्थ पर होती है g, इस हाइट पर हो गए g/4, तो कितने परसेंटेज से डिक्रीज हुई है? 75%। 1/4 हो जाना मतलब 75% कम हो जाना, 1/2 हो जाना मतलब 50% कम हो जाना, 3/4 हो जाना मतलब 25% कम हो जाना, g/10 हो जाना मतलब 90% कम हो जाना। समझ में यस आया? सर। ऐसा। हाँ, तो Yes, कैसे sir. निकालते हैं हम इसको, परसेंटेज चेंज को कैसे निकालते हैं? ज्यादा कहां पर होती है बताओ, अर्थ पर या हाइट पर? अर्थ पर ज्यादा होती है, सरफेस पर। तो जो सरफेस पर होती है माइनस जो एच हाइट पर होती है अपॉन सरफेस पर जितनी होती है। ये तो हमने निकाला चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। समझ में आया? जैसे हमने निकाला था वो वाले क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। एट एच इक्वल टू आर पर जी एच कितना आया था? g/4 आया था, ये आया था ना। तो परसेंटेज चेंज निकालो, फाइंड परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट से चेंज हो गई। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, g माइनस जी एच कितना है, g/4 अपॉन g इंटू 100। समझ में आया क्या? यस सर। तो क्या बचेगा, 3g/4 बचेगा ऊपर अपॉन g इंटू 100। g से g कैंसिल, जी 3/4 इंटू 100 कितना आया? 75% का चेंज हुआ। 75%। आया समझ में? यस सर। ऐसे निकालते हैं, लिखो। अब देखो, जैसे मान लो इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r हो और हमें परसेंटेज बताना है, उस परसेंटेज चेंज बताना है, उस केस में 1%, 2% बस इतना सा चेंज होती है। 3%, 4% ज्यादा हाइट पे ले जाते तो ज्यादा चेंज भी नहीं होती। समझ में आया? तो वो कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है जी एच क्या होता है इस केस में, ये होता है g इंटू 1 माइनस 2h/r, ये होता है ना। अभी देखा था, फॉर्मूला याद होना चाहिए Yes. सबको। अंदर g से मल्टीप्लाई करो, अंदर g से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा। जी अब इस gh को इधर लाओ और इसको उधर लेके जाओ, तो क्या बनेगा देखना, g माइनस जी एच इज इक्वल टू बनेगा 2gh/r, ये बनेगा ना। समझ में आया? हाँ, अब इस g को इसके नीचे लेके आओ, तो g माइनस जी एच अपॉन g इज इक्वल टू बनेगा 2h/r। समझ में आया? अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या होता है, ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। परसेंटेज। तो इक्वल टू ये आया, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सो परसेंटेज चेंज का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, 2h/r इंटू 100। समझ में आया क्या? जैसे हमसे पूछा फाइंड परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ g एट हाइट 32 किलोमीटर अबाउ सरफेस ऑफ अर्थ, 32 किलोमीटर अबाउ सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये फॉर्मूला लगा दो परसेंटेज चेंज का, 2h/r इंटू 100। तो 2h कितना है, 32 किलोमीटर अपॉन r कितना होता है
6,400 किलोमीटर इंटू 100, समझ में आया? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 इंटू 2 होता है 64, तो कितना आंसर आया? 1%। 1% से चेंज हो जाएगी, मतलब 1% से डिक्रीज हो जाएगी, ऊपर जाते तो डिक्रीज ही होती। समझ में आया? तो 32 किलोमीटर ऊपर जाने पर Yes, कितने से डिक्रीज हुई है? 1%। ये आंसर है इसका। आया समझ में? 1%। हाँ, तो आपको तो फॉर्मूला याद रखना है 64 2h बाई आर इंटू 100। ठीक है, समझ में आया क्या? yes sir. देखो ये डेरिवेशन नहीं आता है स्कूल के एग्जाम में, तो ये कुछ आता ही नहीं है, ये सब कॉम्पिटिटिव में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। समझ में आया क्या? तो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट Yes, नहीं है। आपको कौन कौन से ये क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, होमी बाबा में, आईजेएसओ में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन कौन से मैं स्टार लगा देता हूँ, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला। कब कौन सा लगाना है आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया क्या? सर वो जो वैल्यूज गिवन है Yes, उसके sir. हिसाब से पता लगा लेते हैं ना हम लोग। क्या? सर वैल्यूज के हिसाब से हम लोग पता लगा सकते हैं ना कौन फॉर्मूला यूज करना है। हाँ ठीक है, परसेंटेज चेंज का पूछा है और हाइट कम है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ में आया क्या, जो अभी लिखा हुआ है? ठीक है, 2h बाई आर इंटू 100 लिख लो।